और देखिए बड़ा बयान, जो गाजा का हश्र किया वही लेबनान का कर देंगे। वॉर के बाद कोई हमास बाकी नहीं रहेगा। ये कौन कह रहा है? इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये बड़ी बात कही है। इसे आप इजराइल की बहुत बड़ी धमकी मान सकते हैं। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह को चेताया गया है, उसे दी गई है वार्निंग। हमास लीडर याहिया सिनवर को खत्म करके ही मानेंगे, ये कहा है गैलेंट ने। इजराइल के रक्षा मंत्री अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए और ये तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए। और आइए देखते हैं कि इजरायली रक्षा मंत्री ने और क्या कुछ और कितना सख्त मैसेज दिया है। बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स आपको बताते हैं। ना बचेगा हमास और ना हिजबुल्लाह। ये देखिए, वॉर खत्म होने के बाद गाजा में कोई हमास नहीं होगा, यानी पूरी तरह से सब कुछ समतल। गाजा से इजरायली नागरिकों को कोई खतरा नहीं रहेगा। बिल्कुल, यानी इस प्रॉब्लम का फुल ऑन सॉल्यूशन, इसका जिक्र किया जा रहा है। कह रहे हैं कि गाजा में अब कोई हमला करने लायक बचेगा नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा। हमास के खात्मे तक इजरायली सेना रुकेगी नहीं, ये जंग जारी रहेगी। जो हमास का किया वही हश्र लेबनान का करेंगे। ये अपने पुराने स्टैंड से आगे बढ़ता हुआ इजराइल नजर आ रहा है और हिजबुल्लाह को बहुत कड़ा संदेश निधि दिया गया है। जी हाँ, ये मैसेज है कि हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोलकर बहुत बड़ी भूल की है, बहुत बड़ी गलती की है। हम आतंक के लीडर याहिया सिनवर तक पहुंचेंगे, ये हमास को मैसेज गया है सीधे इनके बयान से। बिल्कुल, और आतंकी याहिया सिनवर को खत्म करके ही रहेंगे, ये कह रहे हैं गैलेंट, जो कि इजराइल के रक्षा मंत्री हैं। हमास को तो सख्त मैसेज दिया ही गया है, लेकिन वो लेबनान जहां की जमीन का इस्तेमाल लगातार इजराइल पर हमले के लिए किया जा रहा है और हिजबुल्लाह चेतावनियों पर चेतावनियां देता हुआ नजर आ रहा है, उस हिजबुल्लाह को भी बहुत कड़ा और सख्त संदेश दिया गया है। इजराइल की सख्ती को देखते हुए जो सवाल उठ रहे हैं, आइए उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। वो सवाल क्या है? इजरायली धर्म संकट क्या है इस वक्त? क्या हमास और हिजबुल्लाह को नष्ट करना इजराइल के लिए मजबूरी बन गया है? जी, इसके अलावा अगर इजराइल यहाँ ठहर गया तो क्या हमास हिजबुल्लाह से खतरा टल जाएगा? क्या हमास और हिजबुल्लाह इजराइल के वजूद के लिए ही खतरनाक हैं? गाजा की त्रासदी रोकना और इजराइल की सुरक्षा दोनों एक साथ कौन सुनिश्चित करेगा? सरदाना जी, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ कि क्या जो ये ऐलान जंग हुआ है, तब से 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस लक्ष्य के साथ चल रहा था कि हम गाजा को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और वहां पर लोगों को नए सिरे से बचाएंगे। तो क्या आपको इस प्लान के तहत नजर आता है गैलेंट के बयान के बाद? बिल्कुल, देखिए, ये जो जंग है हमास ने शुरू की थी और खत्म इजराइल करेगा, इसमें कोई भी शक नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास का अस्तित्व नहीं खत्म कर देता। उनका जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जब तक गोला बारूद, असला सब कुछ खत्म नहीं कर देता कि अगले वो 100 साल ना खड़े हो पाएंगे। तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना उनके लिए जरूरी है, ना कि सिर्फ कुछ लीडर्स का क्या रह जाएगा जब उनके पास हथियार ही नहीं होंगे तो किससे लड़ेंगे वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इनका। ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे ताकि अगले 50-100 साल ये दोबारा ना सर उठा सके। बिल्कुल, ये आपका आकलन है, लेकिन क्या इजराइल के लिए ये करना आसान होगा? चुनौती बहुत बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि हमास के चीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी की है और ईरान ऐसा लगता है कि हमास और हिजबुल्लाह के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है।